लड़के ने गलती से देखा कि नए खरीदे गए फिश टैंक के अंदर दो राक्षस एक लड़की का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में लड़की थककर जमीन पर गिर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई नकली तस्वीर या रोशनी का खेल है, लेकिन जब उसने देखा कि राक्षस उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो गुस्से में उसने एक टूथपिक फिश टैंक में फेंक दी। अगले ही पल वह टूथपिक बहुत बड़ी हो गई और उसने दोनों राक्षसों को खत्म कर दिया। यह देखकर लड़की हैरान रह गई। उसने तुरंत आसमान की ओर देखा और जोर से बोली, भगवान का शुक्र है, आपने मुझे बचा लिया। फिश टैंक के अंदर से उसकी आवाज सुनकर लड़के को समझ आ गया कि इस टैंक के भीतर एक छोटी सी दुनिया छुपी हुई है। तभी भूख से उसके पेट में आवाज आई। लड़के ने जल्दी से झींगे का एक पंजा तोड़कर अंदर डाल दिया। पहले की तरह वह भी पल भर में कई गुना बड़ा हो गया। लड़की ने हथियार से उस पर वार किया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं टूटा। तब लड़के ने खुद हाथ बढ़ाकर उसकी मदद की। यह सब देखकर लड़की को पूरा यकीन हो गया कि लड़का कोई देवता है। वह खाना खाने लगी, लेकिन खाने की खुशबू से एक बहुत बड़ा कनखजूरा वहाँ आ गया। लड़की बेबस हो गई। तभी लड़के ने लाइटर जलाकर फिश टैंक की ओर किया। उस छोटी दुनिया में अचानक बिजली और गरज शुरू हो गई। कनखजूरा झुलस गया और हिल भी नहीं पाया। लड़की एक बार फिर बच गई। अब उसके मन में लड़के के लिए आदर और भरोसा पूरी तरह भर गया था। मजाक में लड़के ने उससे कहा कि वह उसे डार्लिंग कहे। उसने शर्माते हुए ऐसा कहा और उससे गुजारिश की कि वह उसके लोगों की परेशानी खत्म करने में मदद करे। लड़के ने हाँ कर दी। कुछ देर बाद वह अपने कबीले में लौट गई। उसके साथ इतना बड़ा झींगे का पंजा देखकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि वे कई दिनों से राक्षसों से घिरे हुए थे और 3 दिन पहले ही उनका खाना खत्म हो चुका था। सब लोग खाने लगे, लेकिन तभी राक्षसों की सेना ने फिर हमला कर दिया। कबीले की मुखिया ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके सामने टिक नहीं पाई। जब राक्षस हमला करने ही वाले थे, तब लड़की ने घबराकर आसमान की ओर पुकारा, डार्लिंग मेरी मदद करो। लड़के ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि उसे बिजली की ताकत चाहिए। तब लड़के ने 2 बैटरियां फिश टैंक में डाल दी। हवा में चमकती बिजली देखकर राक्षस डर से कांपने लगे। तभी एक इंसानी गद्दार सामने आया, जिसके पास काली जादू की ताकत थी। कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लड़की ने फिर लड़के को पुकारा। इस बार लड़के ने लेजर पॉइंटर इस्तेमाल किया। तेज रोशनी की एक किरण उस छोटी दुनिया में चली और गद्दार पल भर में गायब हो गया। आखिरकार लड़की और उसके लोग पूरी तरह सुरक्षित हो गए। लड़के को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने एक जादुई थैली भरकर उसे दी, लेकिन जब लड़के ने चीजें बाहर निकाली तो देखा कि उस दुनिया की हर चीज बहुत छोटी है और उसके किसी काम की नहीं। वह उन्हें यादगार समझकर रखने ही वाला था कि तभी एक लकड़ी की तलवार अचानक असली आकार की हो गई। उसी पल लड़के को समझ आ गया कि इस छोटी दुनिया के जरिए वह बहुत बड़ा फायदा कमा सकता है। जैसे ही लड़की घर से बाहर निकली, पड़ोसन ने तुरंत टोका कि उसकी स्कर्ट बहुत छोटी है और जबरदस्ती उसे घुटनों तक नीचे करने को कहा। आखिर पूरे मोहल्ले में उसकी इमेज एक सीधी सादी सबसे आज्ञाकारी लड़की की थी। लेकिन अगले ही पल वो अपने बॉयफ्रेंड को खींचते हुए मेडिकल स्टोर ले गई। दोनों सीधे एक कोने में पहुंचे, जहां छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहते थे। जैसे ही लड़के ने बॉक्स उठाया, लड़की ने झट से उसका हाथ दबा दिया। दरअसल उनके कुछ क्लासमेट्स दुकान में घुस चुके थे। लड़का घबरा गया। जो सामने दिखा वही उठाया और तुरंत काउंटर की तरफ भागा। लेकिन पेमेंट करते वक्त पता चला कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट की जगह सैनिटरी पैड्स का पैकेट उठा लिया है। दोस्तों की हंसी फूट पड़ी। दोनों टमाटर की तरह लाल हो गए और जल्दी से वहां से निकल गए। बाहर निकलते ही उनकी टक्कर अपने अपने सिंगल पेरेंट्स से हो गई। दोनों पेरेंट्स पुराने दुश्मन थे। एक दूसरे को देखते ही बहस शुरू कर। उन्हें डर था कि कहीं प्रेगनेंसी या उनके रिलेशन की बात न खुल जाए, इसलिए दोनों चुप रहे और साथ होने की बात छुपा ली। उस रात लड़का कांपते हाथों से अपने पिता की नजर बचाकर घर से कुछ पैसे उठा लाया ताकि लड़की को अस्पताल ले जा सके। उधर लड़की ने बाथरूम में खुद को बंद किया और चुपचाप प्रेगनेंसी टेस्ट किया। जब टेस्ट में 2 लाइनें दिखी, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन बाहर आते ही उसने अपने पिता को देखा, फटे कपड़े और पुराने मोजे पहने हुए। फिर भी चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी कॉलेज जाएगी और एक अच्छी जिंदगी बनाएगी। पिता को उस हालत में देखकर लड़की ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया। काम के पहले ही दिन उस ट्यूटर को अपने ही स्टूडेंट की एक खतरनाक प्रैंक का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ एक छतरी की मदद से बड़ी आसानी से हालात संभाल लिए। उस लड़के का स्वभाव काफी विद्रोही था। महिला ने शांत होकर बताया कि उसे उसके पिता ने पर्सनल ट्यूटर के तौर पर रखा है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लड़के ने उस पर कई डार्ट्स फेंक दिए, लेकिन उसने हर डार्ट को बड़ी फुर्ती से बचा लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह पहली ट्यूटर थी जो डरकर भागी नहीं थी। महिला ने सबकी नजरें नजरअंदाज की और सीधे लड़के के पास चली गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे वह सरप्राइज बहुत पसंद आए जो उसने और उसके दोस्तों ने तैयार किए थे। फिर उसने एक गिलास निकाला और उस पर पानी डाल दिया। लड़के के दोस्त तुरंत उसे डांटने लगे, लेकिन उसने उन पर भी पानी फेंक दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और कहा कि वह लड़के के पिता को बता देगी कि ये लोग उसकी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। ये सुनते ही उसके दोस्त तुरंत मुड़कर वहां से चले गए। उस दिन के बाद लड़का और उसके 3 दोस्त रोज नई नई चालें चलकर उसे घर से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार उनकी योजना नाकाम हो जाती। लड़के ने हार नहीं मानी और कसम खाई कि एक दिन वह उसे जरूर भगा देगा। एक दिन नौकरानी ने बताया कि लड़का बीमार है। महिला तुरंत उसे देखने दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह एक फोटो फ्रेम को कसकर पकड़े हुए है। फोटो में चेहरा देखते ही वह चुप रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी वही मददगार महिला का बेटा होगा। सालों पहले जब उसके पिता ने उसे पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी, तब उसी लड़के की मां ने उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च उठाया था। तभी उसकी नजर लड़के की छोटी उंगली पर पड़ी जो मुड़ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत यह बात उसके पिता को बताई, लेकिन उस बड़े बिजनेसमैन ने ठंडे अंदाज में कहा कि वही उंगली उसने खुद तोड़ी थी, क्योंकि उसकी नजर में यह लड़का अपने सभी बेटों में सबसे बेकार था। यह सच सुनकर महिला गहरे सदमे में चली गई। जब उसने अस्पताल के बिस्तर पर उस कमजोर और असहाय लड़के को देखा तो उसके दिल में अचानक उसके लिए दया जाग गई। उस दिन के बाद उसने और ज्यादा लगन से उसकी देखभाल शुरू कर दी। गंभीर बीमारी के बाद लड़के के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उसके दोस्तों ने फिर से एक बहुत बुरा प्लान बनाया ताकि ट्यूटर को
घर से निकाला जा सके। लेकिन इस बार लड़का अचानक गुस्से में आ गया। उसने एक बोतल जोर से तोड़ दी और अपने सभी दोस्तों को वहां से भगा दिया। महिला को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसका बचाव करेगा। उसके इस बदलाव को देखकर वह सच में खुश हो गई। एक दिन जब वह पढ़ाने के लिए घर आई तो नौकरानी ने उसे थोड़ी देर रुकने को कहा। असल में उस बिजनेसमैन का नाजायज बेटा हर महीने यहाँ आकर उसे परेशान करता था। वह लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोला कि उसे अपने पिता का प्यार तो मिलता ही नहीं, ऊपर से उसकी पढ़ाई भी बहुत खराब है। फिर वह एक बड़ा सा कचरे का ढेर लेकर आया और उसे जबरदस्ती खाने को कहा। जैसे ही उसने उसका सिर कचरे की तरफ दबाया तभी महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसने वही कचरा उस लड़के के मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने चालाकी से कहा कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अगर उसने तुरंत माफी नहीं मांगी तो वह इसे इंटरनेट पर डाल देगी। वह आदमी अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता था। अगर उसे यह सब पता चल जाता तो वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये सुनते ही नाजायज बेटे के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसे मजबूर होकर लड़के से माफी मांगनी पड़ी। लड़का अपने बड़े भाई के साथ गांव की गणित प्रतियोगिता देखने गया, लेकिन वहां अचानक लड़के ने एक बहुत कठिन गणित का सवाल हल कर दिया। जब प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर पूरा हल देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि यह एक ऐसा कठिन सवाल था जिसने कई सालों से बड़े बड़े गणित के लोगों को परेशान कर रखा था। बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसे हल नहीं कर पाए थे। प्रोफेसर जानना चाहते थे कि इसे किसने हल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा गणित का तेज दिमाग देश के लिए बहुत कीमती होता है। लड़का तुरंत आगे आया और बोला कि यह सवाल उसने हल किया है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि एक छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है। गांव के मुखिया ने तो लड़के के भाई का मजाक भी उड़ाया और कहा कि वह प्रतियोगिता के लायक ही नहीं है। तभी मुखिया का बेटा आगे आया और उसने लड़के के भाई से एक शर्त रखी। अगर लड़के का भाई पहला स्थान जीत गया तो उनके परिवार का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह हार गया तो उन्हें अपना घर और खेत देना पड़ेगा। भाई सोच में पड़ गया, लेकिन उसी समय लड़का आगे आया और शर्त मान ली। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबसे पहले मुखिया का बेटा गया। उसने बहुत कठिन सवाल बनाया और सिर्फ 10 मिनट में उसे हल कर दिया। प्रोफेसर ने जांच कर कहा कि उसका जवाब सही है। यह सुनकर भीड़ जोर जोर से ताली बजाने लगी। अब बारी लड़के के भाई की थी। वह ब्लैक बोर्ड के पास गया और सोचने लगा। इस बीच मुखिया और उसका बेटा उस पर हंस रहे थे। वे कह रहे थे कि शायद उसे सवाल समझ ही नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर में वे चुप हो गए, क्योंकि लड़के का भाई बहुत तेजी से सवाल हल कर रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे कि वह सच में पहले का सबसे होशियार छात्र रहा होगा। लेकिन आखिरी कदम पर आकर वह अचानक रुक गया। समय तेजी से खत्म हो रहा था। तब लड़के ने धीरे से अपने भाई को दूसरा तरीका अपनाने का इशारा किया। मजबूरी में भाई ने वही तरीका अपनाया और सवाल पूरा कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने सही जवाब दे दिया और प्रतियोगिता जीत गया। यह देखकर मुखिया का बेटा तुरंत विरोध करने लगा। उसने कहा कि भाई ने नकल की है और जवाब लड़के से मिला है। उसने प्रतियोगिता को रद्द करने की मांग की। तब लड़के ने उससे पूछा, क्या यह प्रतियोगिता सच में ईमानदारी से हो रही थी? लड़के को शक था कि मुखिया के बेटे को पहले से जवाब पता था। यह सुनकर प्रोफेसर का चेहरा गंभीर हो गया। सही फैसला करने के लिए उन्होंने एक और दौर कराने का निर्णय लिया। इस बार फिर पहले मुखिया का बेटा गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने बहुत कठिन सवाल चुना और सिर्फ 9 मिनट में हल कर दिया, क्योंकि उसे पहले से जवाब पता था। जैसे ही वह नीचे उतरा, मुखिया गर्व से लड़के के भाई से बोला कि अब अपना घर और खेत देने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय लड़का मंच पर चढ़ गया और बोला कि इस बार वह खुद प्रतियोगिता करेगा। भीड़ के सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन मुखिया और उसका बेटा उसे हल्के में ले रहे थे। तभी लड़के ने सिर्फ 1 मिनट में पूरा जवाब लिख दिया। जब प्रतियोगिता के संचालक ने विजेता का नाम बताया तो पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन मुखिया और उसका बेटा डर से पीले पड़ गए। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। ये लड़का शकरकंद निकालने के लिए खेत में गया था, लेकिन बड़ी हैरानी से उसने अपने परिवार की जमीन में कुछ अजीब देखा। नीचे चमकती हुई चीजें देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वो तुरंत जांच करने लगा। उसकी आंखें खुली रह गईं जब उसे पता चला कि वह एक असली छोटा खजाना है। मिट्टी गीली थी और लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि वह अमीर बनने वाला है। अगर वह सब बेच सके तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि सोना कैसे ले जाए, जमीन कांपने लगी। घबराकर वह भागा और दौड़ते समय उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने उठाकर देखा तो वह बेशकीमती शाही जेड का कटोरा था, जिसकी कीमत कई मिलियन यूरो थी, जो सोने से भी ज्यादा कीमती था। ऊपर देखने पर उसने पाया कि पूरी पहाड़ी ऐसे ही जेड से भरी हुई है और उसे याद आया कि उसके पूर्वज अमीर जमींदार थे। ध्यान न खींचने के लिए उसने पहले सोना बेचने का फैसला किया और पुराने रास्ते से शहर गया। वहाँ लोग बोली लगाने लगे, कोई 7 मिलियन तो कोई ज्यादा, लेकिन एक अमीर महिला ने 10 मिलियन यूरो देकर सारा सोना खरीद लिया। सौदा पूरा होने के बाद युवक ने उससे जेड के बारे में पूछा, लेकिन महिला को जेड नहीं चाहिए था। उसे 300 साल पुराना एक प्राचीन औजार चाहिए था और उसे मिलने पर वह 3 गुना कीमत देने को तैयार थी। युवक तुरंत मान गया और अपने पूर्वजों की पहाड़ी पर लौट आया, जहाँ की रोशनी से उसे जादुई शक्ति मिली और उसने 500 किलो की चट्टान तक उठा ली। वह उस औजार की तलाश में निकला और माउंट चाम्बे के पास पहुंचा। महिला ने बताया कि वह पहाड़ खतरों से भरा है और कई विशेषज्ञ असफल हो चुके हैं, लेकिन युवक मुस्कुराया और 10 दिन में औजार लाने का वादा किया। महिला का सहायक उसका मजाक उड़ाने लगा तो युवक ने शर्त रखी कि अगर वह सुरक्षित लौट आया तो सहायक उसे 3 बार दादा कहेगा। सहायक ने चुनौती स्वीकार की और अगले ही पल युवक ने अपनी जादुई शक्ति से आसमान में उड़ान भर ली, जिसे देखकर सहायक हैरान रह गया।